गाइस, दिस इज अभिषेक खन्नारिया, एबीबीजीएमसी बित्सा, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म माय ट्यूटर 247। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आई एम वेरी 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप नीट के एग्जाम के लिए हमको कैसे प्रिपेयर करना है, एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक हमको कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमारे क्या क्या टारगेट होने चाहिए, कि हमको कैसे मोटिवेट होना है, कैसे खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे हमको स्टडी के लिए फोकस्ड रहना है, कैसे हमको डेडिकेटेड होना है पढ़ाई के लिए, और कैसे हमको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे हमको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। तो भाई, जब ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तो आप वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है गाइस। तो आज पहले टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं फोकस। फोकस से मेरा मतलब है कि आप अपने टारगेट के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिए। टारगेट के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिए। जैसे कि जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं, जब वो उनका टेस्ट लेते हैं और पेड़ पे एक चिड़िया बैठा देते हैं, तो वो अर्जुन से पूछते हैं कि सबसे सारे पांडवों से पूछते हैं, तो सब बोलते हैं, जैसे भीम बोलते हैं कि भीम से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है, बोलते पेड़ दिख रहा है, फल दिख रहा है, वगैरह वगैरह। और युधिष्ठिर से पूछते तो बोलते हैं गुरुजी मुझे आपके चरण दिख रहे हैं। तो ऐसे सबसे पूछते कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन अर्जुन की जब बारी आती है तो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, मात्र मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो भाई, इसी प्रकार आपको अपने टारगेट के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब फोकस कैसे रहना, आपका टारगेट क्या है कि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। और ये अब जो नीट 2021 मतलब कि मई में होगा, ज़्यादा दूर भी नहीं रह गया है, 8-10 महीने बचे हैं उसके लिए भी। तो अपने टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए। राइट, फोकस्ड कैसे रहना है कि आपका टारगेट अल्टीमेट क्या है, नीट 2021। तो इसके लिए आपको पर डे तो पढ़ना ही होगा। तो पर डे आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए आप, और उन छोटे छोटे टारगेट पे आप अपना फोकस कीजिएगा। छोटे छोटे टारगेट मतलब क्या है मेरा, कि जैसे कि कुछ आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे फिजिक्स में ग्रेविटेशन का आधा चैप्टर कम से कम कंप्लीट करना है। ग्रेविटेशन का आधा चैप्टर तो मुझे कंप्लीट करना है, तो करना है, ये आपका टारगेट हो गया। फिर आप इस पर वर्क कीजिएगा, इस टारगेट पर आप वर्क करो। अगर वो टारगेट आपको कंप्लीट होता है तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे तो आपके दिमाग में तो फिर ऐसे विचार आएंगे, अरे वाह, मैंने आज जो सोचा था मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना। तो इससे आपके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी। गाइस, अगर ऐसा होता है कि देखो सभी लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ज़्यादातर सब लोगों का मन नहीं लगता है। ऐसा रहता है कि किसी की सिटिंग कैपेसिटी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कि किसी की आपके दोस्त की सिटिंग कैपेसिटी 3 घंटे तक वो कंटिन्यू बैठ के पढ़ रहा है, और आप 20-25 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा। आया आपके साथ हमेशा होता होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पढ़ पाए, 30 मिनट के बाद आप उठ गए, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, लेकिन आपको कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो उस कंसंट्रेशन बिल्डअप के लिए आप अपने छोटे टारगेट बनाओ। छोटे टारगेट कैसे कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ 45 मिनट पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 45 मिनट कवर करना है, मींस कवर कर लिया आपने 45 मिनट। उस 45 मिनट के बाद आप रेस्ट ले लो, फिर अगले दिन आप ट्राई करो कि आप 50 मिनट पढ़ो, आप 55 मिनट पढ़ो। ऐसे मतलब कि छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो। जब आपके टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे तो आपके और मतलब ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी, और इस एनर्जी से आप कोई भी काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो गाइस, हम फोकस्ड हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, डिस्ट्रैक्शन और डेडिकेशन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेडिकेशन की। डेडिकेशन के लिए मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा विराट कोहली का। आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने विराट कोहली का ऑप्शन चूज किया। जब विराट कोहली का रणजी का मैच चल रहा था, एक उसका रणजी का मैच चल रहा था, तो उसके पिताजी का निधन हो गया था। पिताजी का निधन हो गया तो अपने वो घर पे नहीं गया, पहले उसका मैच हाफ अधूरा रह गया था, मैच को कंप्लीट करके गया, अपनी सेंचुरी बना के गया। उसके बाद वो अपने पिताजी के देह संस्कार में गया। तो भाई, डेडिकेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए
अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे एक वो शायरी अगर आपने सुनी होगी, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा तेरे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो आप इतना आपको डेडिकेट, आप इतना आपको अपने आप को झोंक दो उस चीज में। ठीक है, तो डेडिकेटेड आपको आप किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होंगे तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, उस काम को करने के लिए आपको उतनी ही खुशी मिलेगी आपको। तो डेडिकेटेड की बात हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हमको किस प्रकार से हो सकता है? तो डिस्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, और हर किसी के साथ डिस्ट्रैक्शन तो हर किसी के साथ होता होगा। कोई किसी के दोस्तों को मतलब कि दोस्तों के साथ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता होगा, कोई मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहता, तो इस प्रकार से उसको डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो भाई हम दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो पहला हम उठाते हैं टॉपिक फ्रेंड। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ए बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट अ रियल गुड फ्रेंड इज इक्वल टू लाइब्रेरी। उन्होंने एक अच्छे दोस्त को, एक अच्छे और सच्चे दोस्त को लाइब्रेरी के बराबर बता दिया उन्होंने। तो इससे ये मतलब है कि जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं नीट की प्रिपेयर कर रहा था, मैं कोटा में था, तो गाइस मेरे फ्रेंड जोन ऐसा था कि जब मैं खाना खाने जाता था या फिर कोचिंग जाता था या कोचिंग से आता था, तो हम लोग यही मोस्टली बातें कर सकते, यही बातें करते थे कि आज टीचर हमको क्या पढ़ाएगा, उसका कि जो टॉपिक पढ़ाने वाला होता था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते थे वहाँ रास्ते में जाते जाते। और फिर जब रिटर्न आते थे तो वो बात हम डिस्कस करते कि आज हमको टीचर ने क्या पढ़ाया। और जब हम खाना खा रहे हैं या फिर कहीं कि आपस में बैठे हैं और नॉर्मली गप्पे लड़ा रहे हैं, तो भी हम पढ़ाई की बातें करते थे। देखो ये तो आप इतनी ऑब्वियस सी बात है कि जब 4 दोस्त बैठ जाओगे तो अगर गप्पे लगाना आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो कब रात गुजर जाती थी पता नहीं चलता था। यही मेरी गलती थी मेरी फर्स्ट ईयर में, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था मेरा, कि मैं एक बार बैठ गया तो पता ही नहीं चलता था कि रात कब गुजर गई, बातों ही बातों में पूरा टाइम निकल जाता था। तो अपना फ्रेंड जोन बहुत अच्छा करिएगा। जैसे आप जो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही, तो उस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा कि वन रियल गुड फ्रेंड इज इक्वल टू लाइब्रेरी। अगर आपका एक लेकिन ऐसा नहीं कि आपके दोस्त बहुत सारे हैं कि आजा भाई चलते हैं, घूमने चलते हैं, चाय पी के आते हैं, इधर चलते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, ये करते हैं बहुत, कि ऐसा कुछ ना कुछ, तो आप उनको मना भी नहीं कर पाते होगे। क्यों? क्योंकि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा कि आपको आपका आंसर आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। ठीक है ना? तो आपको इस चीज को, डिस्ट्रैक्शन को, आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रैक्शन को वो ओवरटेक कर जाए। ठीक है ना? इतना अच्छा आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो डेडिकेशन की हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। गाइस कंटिन्यूटी क्या है कि आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। गाइस नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आज आपके साथ एक बहुत से लोगों के साथ होगा कि आज मैंने पढ़ लिए 6 घंटे पढ़ लिए, लेकिन कल यार सोता रह गया, कल कुछ भी नहीं पढ़ पाया। अगले दिन पढ़ लिए मैंने 8 घंटे, लेकिन अगले दिन कुछ नहीं पढ़ पाया, फिर परसों भी कुछ नहीं पढ़ पाया, फिर रात भर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी जो मैंने आपको बोला कि फोकस और डेडिकेशन, जो आप अपना फोकस में जितना आप अपना टारगेट रखते हो तो आप पूरे दम झोंक दीजिए उसमें कि मुझे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना एक टारगेट मैंने जो अपना डिसाइड किया है, आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जो मैंने सोचा है मैं वो टारगेट तो अपना कंप्लीट करके ही रहूंगा एट एनी कॉस्ट। ये आपके माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी में कि ये सारे पॉइंट्स बहुत रिलेटेड पॉइंट है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, बहुत ज्यादा क्लोज वर्ड है। तो कंटिन्यूटी में आप अपना कि पर डे का टारगेट बनाइएगा और उसी को कंटिन्यू रखिएगा कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। और कितने घंटे पढ़ना है ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। किसी की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसी को कोई बात एक बार में नहीं आती है समझ में। तो आपको कंटिन्यू पढ़ना कि अगर आपने डिसाइड किया कि 6 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट है तो आप 6 घंटे पढ़िएगा। लेकिन पढ़िए पर डे, पर डे पढ़ना है आपको 6 घंटे। वो 6 घंटे आपसे कोई नहीं छीन पाया आपके 6 घंटे। तो कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस।
पॉजिटिव थिंकिंग, मैं थिंकिंग के ऊपर मैं आपको एक ऑस्ट्रेलिया का आपको एक केस सुनाना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, एक बंदे को फांसी दे जानी थी, एक बंदे को फांसी मिलने वाली थी, सॉरी फांसी नहीं, उसको सांप से डसवा के उसकी मौत, मतलब मौत उसकी, मतलब बोल दिया था कि जज को कि इसको सांप से डसवा देना और उसकी मौत हो जाएगी, तो उसको सांप से डसवाना था। तो अब ऐसे जेल में बंद था वो नॉर्मली, तो क्या हुआ, उसको एक दिन पहले उसके मौत के एक दिन पहले उसको बोल दिया गया कि कल तुमको सांप से डसवाया जाएगा, कल तुमको सांप से डसवाया जाएगा। तो अब वो बंदा रात भर यही सोचता रहा, यार कल मैं मर जाऊंगा, कल मैं मर जाऊंगा, कल मैं मर जाऊंगा, कल मुझे सांप डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो अब उसको कल उसका मतलब जब उसकी मौत का टाइम आया तो उसका फेस को कवर कर दिया गया और उसके नॉर्मली 2 पिन चुवा दिए, वो डंक नहीं थे सांप के, नॉर्मली उन्होंने सिर्फ 2 पिन चुवा दिए नॉर्मली, और उसकी मौत हो गई। ये मतलब कि प्रैक्टिकल है, मतलब मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो उसकी मौत हो गई मींस उसके मतलब कि जो आप सोचते हो उसका कम से कम 90 या 95% आपकी बॉडी पे उसका फिजियोलॉजी इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों पड़ते हैं। तो जैसा आप सोचते हो तो अपनी थिंकिंग को बहुत ब्रॉड कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव बनाइएगा। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके अंदर, और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्ड होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इतना ही, बस सिर्फ एक शब्द का ही अंतर है। एक काम मैं कर सकता हूं, ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको बचना किससे? आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपके ईगो से बचना है, आपके निगेटिव थिंकिंग से बचना है, आपको कंटिन्यूटी हमेशा बना के रखना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको फ्रेंड और मोबाइल से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि गाइस ऐसा रहता है ना कि एक बार मोबाइल चलाने बैठ गए, सपोज एक बार मोबाइल चलाने बैठ गए कि अभी देखता हूँ बस 10-15 मिनट चलाऊंगा, उसके बाद रख दूंगा, फिर उसके बाद पढ़ूंगा। लेकिन वो 10-15 मिनट कितने घंटे में चल, ये आपके साथ हजारों बार हुआ होगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। वो 10-15 मिनट कि आपके कितने घंटों में बदल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप डेडिकेटेड होंगे तो आप 10-15 मिनट बाद मोबाइल खुद ब खुद बंद कर देंगे, 10-15 मिनट बाद खुद ब खुद मोबाइल बंद कर देंगे। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको फोकस्ड रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एंड ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर एग्जाम, जब भी आप एग्जाम में अपियर हो। तो गाइज आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।